जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो बिहार दरोगा टारगेट बैच चला जा रहा है दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था में, जो कि जिसके संस्थापक रोशन आनंद सर हैं, उनके द्वारा दोस्तों उसी बैच में जो कि फर्स्ट बैच है, जो कि 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में चलता है, उस बैच में सेट गए हैं। और यह सेट दोस्तों आपको ऑफलाइन क्लास में यह टेस्ट करवाया गया था, जो कि दोस्तों पेड टेस्ट था। तो उसी टेस्ट को हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं और इसी टेस्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला से स्टार्ट करेंगे। गाय तथा सलोत भालू किन जातियों का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों, यह किन जातियों का उदाहरण है? तो आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा सुमेघ जातिया का। सुमेघ जातिया का याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो तत्कालीन दोस्तों याद रखना है, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा संकेत करता है। तो अंगूठा दोस्तों याद रखना है, चालक की गति का है या बल का है दोस्तों, तो अंगूठा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों आपका तर्जनी हो जाता है, और दोस्तों तो विद्युत धारा हो जाता है। नेक्स्ट है कि दीपक कर्मकार का संबंध किस खेल से है? तो दीपक कर्मकार का संबंध जिम्नास्टिक से, याद रखिएगा जिम्नास्टिक से दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन जो डी दे रहा है, महोगनी और जो रोजवुड है, या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि थुंगन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए दोस्तों, थुंगन समिति का गठन वर्ष 1989 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 89 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको डी लगा सकते हैं, 1988 ईस्वी, 1988 में। नेक्स्ट है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किनके बीच हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुआ था, रूस तो दोस्तों याद रखना है, रूस तो आपको याद ही रखना है। प्रश्न दोस्तों रूस जर्मनी याद रखना है, रूस ऑस्ट्रिया हंगरी याद रखना है, और रूस बुल्गारिया भी याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, इनमें से सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 8 है। बोला कि नामीबिया की राजधानी है। तो नामीबिया की राजधानी दोस्तों आपका विंड हॉक हो जाएगा, विंड हॉक याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो याद देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगता है, तो उसके तहत दोस्तों एक अनुच्छेद है जो कि 19 को निलंबित करने के लिए 358 को साथ में लागू किया जाता है, याद रखिएगा। अगर अनुच्छेद 19 के अन्य अनुच्छेद दोस्तों यानी 20-21 को छोड़ के भी अन्य मूल अधिकार को निलंबित करना है, तो उसके लिए दोस्तों अनुच्छेद 359 लागू किया जाता है, वो भी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में जैवमंडल दोस्तों कौन हो जाएगा? तो ग्रेट निकोबार हो जाएगा, ग्रेट निकोबार याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रबर है? तो प्राकृतिक रबर यहाँ पर हो जाएगा आपका रेजिन, रेजिन हो जाएगा प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट है कि तांबा की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे तो होता है आपको कॉपर कार्बोनेट होता है, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर मुख्य आंसर देखा जाए तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट याद रखना है। जो तांबा की वस्तु होता है दोस्तों, उस पर जो परत बनाता है और हरा रंग का, उसी को दोस्तों क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि रानीपुर बाघ रिजर्व कहाँ है? तो दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है रानीपुर बाघ रिजर्व। नेक्स्ट है कि कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य, अगर उत्पादन में कहेगा दोस्तों तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, याद रखना है। उत्पादन में कहेगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पीएच स्केल का आविष्कार कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, पीएच स्केल का आविष्कार 1909 ईस्वी में किया गया था, सोरेनसन के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो सोरेनसन के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि मानव विकास सूचकांक के प्रथम प्रकाशन में से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा IUCN, जो कि यह नहीं है। बाकी याद रखना है UNDP भी है, फिर दोस्तों महबूब उल हक है, और इंगे कॉल भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं कह रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? देखिए स्वीडन, स्वीडन का इनिशिएट नहीं, इनिशिएट दोस्तों जो संसद है यह इजराइल का है, इजराइल का याद रखना है। तो आपका गलत हो जाएगा, स्वीडन का दोस्तों याद रखना है रिक्स डॉग हो जाएगा, स्वीडन का रिक्स डॉग। नेक्स्ट है फ्रांस, फ्रांस का राष्ट्रीय पंचायत, देखिए दोस्तों यहाँ पे गलत है, फ्रांस का राष्ट्रीय पंचायत नहीं, बल्कि दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत आपका जो है जापान नेपाल का है राष्ट्रीय पंचायत, याद रखना है। नेक्स्ट है पोलैंड, जो कि सोजिम, बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पोलैंड का याद रखना है सोजिम हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत कहेगा दोस्तों तो जापान का हो जाएगा, और निषेध कहेगा तो इजराइल का, और रिक्स डॉग कहेगा तो स्वीडन का। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किस भारतीय राज्य के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया था?
याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश का वर्णन किया था। और जो फाहियान था दोस्तों एक चीनी यात्री था जो कि आपको दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला में गणितीय मॉडलिंग केंद्र स्थापना की गई है। बताइए दोस्तों गणितीय मॉडलिंग केंद्र कहाँ स्थापना किया गया है, तो पटना में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट पाते हैं कि डॉलर बहु पुस्तक के लेखक हैं, तो दोस्तों सुधा मूर्ति हो जाएंगे। डॉलर बहु पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपना प्रारंभिक फैक्ट्रिया स्थापित किया था। तो प्रारंभिक फैक्ट्रिया दोस्तों गुजरात और बिहार में स्थापित किया था, याद रखना है गुजरात और बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए दोस्तों संघर्ष का प्रमुख कारण था कि जो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दोस्तों दुरुपयोग कर रहा था, उसी के लिए हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 कि बंगाल का नवाब अपने न्यायप्रियता हेतु इतना प्रसिद्ध था कि लोग यह विश्वास करने लगे थे कि वह नौश खां के शासन के अंतर्गत दोस्तों रह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन, याद रखिएगा कौन दोस्तों, तो सुजाउद्दीन था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान किया गया था। राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दोस्तों आपको लॉर्ड लिटन के शासनकाल में प्रदान किया गया था। तो 24 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। और ध्यान रखना है लॉर्ड लिटन के दोस्तों शासनकाल की बात की जाए तो 1876 से दोस्तों आपका 80 तक था, और 1880 से 1884 लॉर्ड रिपन का था। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात था, तो यह दोस्तों संबंधित आपका 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, याद रखिएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऐसे मंगल पांडे का दोस्तों गृह यानी घर की बात की जाए दोस्तों तो आपका बलिया जिला जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व, ध्यान रखना है सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो सैनिक का नेतृत्व तो दोस्तों ताता टोपे किए थे। ऐसे कानपुर से कहे कि नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नाना साहेब हो जाते हैं। याद रखना है सैनिकों का नेतृत्व दोस्तों कानपुर से तात्या टोपे कर रहे थे। और कुंवर सिंह दोस्तों जो कि बिहार के जगदीशपुर से थे, और रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 27 है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। तो तारकेश्वर आंदोलन दोस्तों जो कि मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित है, याद रखना है मंदिरों में भ्रष्टाचार से। नेक्स्ट है कि वर्ष 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना दोस्तों 1911 में जो किया गया था एनएम जोशी के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 का, एनएम जोशी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 की 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो देखिए यह कोलकाता से होता था, कलकत्ता से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 31 की अलीपुर संयंत्र केस के सरकारी गवाह दोस्तों कौन थे। तो अलीपुर संयंत्र केस से आपका नरेंद्र गोसाई याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दोस्तों वर्ष 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना याद रखना है वर्ष 1928 में किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किए गए थे। तो सामाजिक आदर्श दोस्तों सर्वप्रथम याद रखना है हिंद स्वराज में दोस्तों जो हिंद स्वराज की दोस्तों रचना किए थे 1909 ईस्वी में। और सर्वप्रथम हिंद स्वराज पुस्तक में दोस्तों जो ब्रिटिश संसद है उसको बांझ और वेश्या की तुलना से किए थे ब्रिटिश संसद को। क्वेश्चन नंबर 34 कि गांधी इनोवेशन यानी कि गांधी का नवाचार का तात्पर्य है। तो यह दोस्तों आपको कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों जो असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया गया था किसके द्वारा, तो चित्तरंजन दास के द्वारा, याद रखना है दोस्तों चित्तरंजन दास के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट होगा, CR दास। है कि किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है। तो टैगोर ऑफ पंजाबी याद रखना है आपका पूरन सिंह को। नेक्स्ट है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। बताइए दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपका वर्ष 1925 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ष 1925 ईस्वी में।
नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष, अध्यक्ष कहेगा दोस्तों तो हो जाएंगे चित्तरंजन दास। अगर यहाँ पे महासचिव पूछता है तो मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज के उद्देश्य से याद रखना है, पूर्ण स्वराज के उद्देश्य से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पख्तून नामक पत्रिका किसने निकाला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो पख्तून नामक पत्रिका निकाला गया था दोस्तों, यह खान अब्दुल गफर खान के द्वारा, खान अब्दुल गफर खान के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का दोस्तों कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था है। तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन दोस्तों परिसंघात्मक हो जाएगा, यानी परिसंघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट है अधोलिखित में कौन सा समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? तो समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत दोस्तों आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, याद रखना है। याद रखना क्या है, तो समाजवाद का कह रहा है, समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका नहीं आता है। नेक्स्ट है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक पारित होना अनिवार्य है। तो यह दोस्तों संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, याद रखना है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 44 कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है दोस्तों। तो संघ के कहेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और दोस्तों राज्य में कहेगा आपका तो आपका हो जाता है किसके, तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? हाँ, देशीकरण में दोस्तों याद रखना है, जो विदेशी पुरुष से विवाह करने में, जब देशीकरण के बारे में दोस्तों पढ़िएगा तो वहां पे लिखा हुआ है विदेशी पुरुष से विवाह करने के लिए दोस्तों देशीकरण लागू होता है। और जो माता पिता के, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, माता पिता की नागरिकता आपको आएगा, ध्यान रखना माता पिता नागरिकता दोस्तों आपका यह वंशानुगत हो जाएगा, वंशानुगत के अंतर्गत आ जाएगा। और देशीकरण में दोस्तों आपको विदेशी पुरुष से विवाह करने में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों जब पहली बार संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था। 1949 में दोस्तों नागरिकता को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया था? बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकार में कौन कौन है? तो आवास का अधिकार हो जाएगा, विदेशी यात्रा का भी अधिकार हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन का नहीं, यह दोस्तों आपका अनुच्छेद 39 से है, जो कि यह नीति निर्देशन DPSP से संबंधित है। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटा में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्त को अधिकतम कितने अवधि के लिए दोस्तों पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? तो अधिकतम पूछेगा 15 दिन, अधिकतम पूछेगा कितना, तो 15 दिन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो दोस्तों बताइए किसमें निहित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों दोनों में हो जाएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में, याद रखना है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। 50 क्वेश्चन 50 का रहा है कि मतदान देने का अधिकार होता है। तो मतदान देने का अधिकार देखिए दोस्तों, ऐसे आपका एक कानूनी भी अधिकार है और राजनीतिक अधिकार भी है, लेकिन इन तीनों से दोस्तों मुख्य आपको आंसर देखा जाए तो यह नागरिक का अधिकार, नागरिक अधिकार, ये तीनों में देखा जाएगा दोस्तों, तो आप यहाँ से ऑप्शन बी मार सकते हैं। ऐसे याद रखना है आपको, जो मतदान देने का अधिकार दोस्तों आपका कानूनी अधिकार भी है, राजनीतिक अधिकार भी है। और देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट है, इसको दोस्तों हम कमेंट में बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आप लोग दोस्तों 50 को जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों जो मतदान देने का अधिकार है आपका कानूनी भी अधिकार है और राजनीतिक अधिकार भी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि 3 को यहाँ पे आंसर आ जा रहा है, आपको कॉमेंट में बताना है कि क्वेश्चन ऐसे लिख देना दोस्तों पहले कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा नागरिक अधिकार की, राजनीतिक अधिकार की, कानूनी अधिकार। चलिए नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किसने नीति, हाँ अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संस्थान के द्वारा आंसर दिया गया है वह नागरिक अधिकार दिया गया है, याद रखिएगा, बाकी आपको बताना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक को सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? या दोस्तों DPSP के बारे में बोला जा रहा है, तो KT शाह बोले थे, याद रखना है KT शाह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों KT शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना निहित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दोस्तों जो कि अनुच्छेद 50 से संबंधित है, यानी कि DPSP से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को शपथ का कोई प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में, तो इस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54
कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है। सबसे पहले दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो भाग 4 के अंतर्गत याद रखना है जो अनुच्छेद 36 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आ जाएगा वह सभी दोस्तों आपको भाग 4 में आएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो कि अनुच्छेद 39 बिल्कुल राइट है दोस्तों। समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद 44 ये भी आपका सही है। छोटे परिवार का मानदंड कहीं उल्लेख नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जो कि अनुच्छेद 21 के यह आपका दोस्तों मूल अधिकार है, लेकिन भाग 4 में नहीं आएगा, तो यानी कि आपका 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सरदार सवर्ण से समिति के सिफारिश पर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर याद रखिएगा। मूल संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य आपका एक भी नहीं था। 42वां संविधान संशोधन के तहत टोटल दोस्तों 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है और 86वां संविधान संशोधन के तहत आपका एक और मूल कर्तव्य यानी कि टोटल 11 मूल कर्तव्य है दोस्तों अभी वर्तमान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 कि चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं और सुविधा के कारण लोग उन्हें मुद्रा से अधिक दोस्तों महत्व देते हैं। यह बैंक मुद्रा का शाख मुद्रा है, तो आपका दोस्तों ऐच्छिक मुद्रा कहलाएगा। ऐच्छिक मुद्रा दोस्तों यह हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम इसको ग्रहण करें या न करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 कर रहा है कि मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है। तो मंदी के समय दोस्तों जो सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर शाख का विस्तार करना आपका राइट हो जाएगा। सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर शाख का विस्तार करना। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है कि मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। तो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है कि दोस्तों जो है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में अपना मूल्य में दोस्तों गिरावट करना, वही होता है मुद्रा अवमूल्यन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए में दिया गया है, आपका यह राइट हो जाएगा। कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, बताइए। तो यह दोस्तों अप्रैल से मार्च हो जाएगा। अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से दोस्तों 31 मार्च तक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों वर्ष 1921 में। देखिए दोस्तों इस हम बैंक की इसका पूरा आपका इतिहास बता दे रहे हैं। देखिए 3 बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया था। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कोलकाता। ये तीनों बैंक को मिलाकर दोस्तों वर्ष 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। फिर दोस्तों इंपीरियल बैंक आगे चलकर 1955 ईस्वी में इसको दोस्तों मर्ज कर दिया गया था, एसबीआई बना दिया गया था। एसबीआई याद रखना है 1955 में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 61। क्वेश्चन 61 कर रहा है कि भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में आरबीआई के द्वारा 50 रुपये के मूल्य के नोट पर पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है। तो दोस्तों हम्पी के, याद रखना हम्पी का जो पत्थर से बना रहता है उसको। फिर मंगलयान का है दोस्तों तो आपका 2000 के नोट पर हो जाएगा। सांची का स्तूप दोस्तों बताइए, सांची का स्तूप कितना नोट पर, तो 200 के पर। लाल किला दोस्तों 500 पर। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना दोस्तों 1875 में हुआ है, जो कि दोस्तों भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है कि OTCEI क्या है। तो यह दोस्तों आपका भारत का एक शेयर बाजार है। OTCEI याद रखना है। OTCEI क्या है, तो भारत एक आपका शेयर बाजार है। नेक्स्ट है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों बताइए क्या कहा जाता है, तो ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल याद रखना है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नीफ है। नीफ जीन किस में पाया जाता है, तो राइजोबियम में। राइजोबियम में नीफ जीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पौधा तथा जंतु के बीच योजक करी है। तो पौधा तथा जंतु के बीच योजक करी आपका यूग्लिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यूग्लिना। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यूग्लिना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 68 है। कह रहा है कि बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है। तो बार बार कपकपी के साथ दोस्तों तेज बुखार होना आपका मलेरिया का लक्षण है, याद रखना है, मलेरिया का। नेक्स्ट है कि सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक दोस्तों कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक याद रखना है, सिस्टेमा नेचुरे कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 70 कि वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। क्या दोस्तों स्वीडिश के थे, याद रखना है। कहाँ के थे वैज्ञानिक, तो स्वीडिश के थे। नेक्स्ट है कि विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद रहता है दोस्तों, तो बड़ी आंत में, जो कि बड़ी आंत का देखिए आपका कोलन में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
कोलन में इलियम दोस्तों, जो कि छोटी आंत का आपका भाग है। नेक्स्ट है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में दोस्तों भोजन का पूर्ण पाचन के बाद आपका चाइल कहलाता है, याद रखना है चाइल। और यही अमाशय में कहेगा दोस्तों तो कायम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अणु के बारंबारता से सेलुलोज बनता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मायोसिन क्या है? देखिए दोस्तों, मायोसिन एक आपका प्रोटीन है जो कि किस प्रकार का? तो फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन मायोसिन है। नेक्स्ट है कि हाइपोक्सा। हाइपोक्सा दोस्तों या उस स्थिति को कहते हैं जहां पे दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतु तथा पेड़ पौधे में सभी में दोस्तों समान रूप से होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लेकिन जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होता है या जीव जंतु तथा पेड़ पौधे में अलग अलग तरीका से होता है, याद रखिएगा। तो दोनों सही है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 2, दोनों कथन यहाँ पे आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि जड़ के मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण तब होगा जब, तो जल का अवशोषण तब होगा दोस्तों कि जब कोशिका रस में विलय की सांद्रता अधिक होगा। कोशिका रस में दोस्तों विलयों की सांद्रता अधिक होगा तब। नेक्स्ट है कि पौधा में पोटेशियम लवणों का परिवहन किस विधि से होता है? तो पौधा में दोस्तों जो पोटेशियम लवणों का परिवहन होता है वो आपका विसरण विधि से होता है, याद रखिएगा। पोटेशियम में दोस्तों विसरण विधि से। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है। तो फुफ्फुस धमनी के दोस्तों जो उत्पत्ति होती है बताइए किससे? तो दायां निलय में। दायां निलय में दोस्तों फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। एल्बुमिन प्रोटीन के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन में किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? तो दोस्तों बोमेंस कैप्सूल में होता है, बोमेंस कैप्सूल में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा, बोमेंस कैप्सूल में। नेक्स्ट पाते हैं कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? दोस्तों बताइए, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सोटॉक्सिन हार्मोन है। तो देखिए दोस्तों ऑक्सोटॉक्सिन हार्मोन जो है जो कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्राव होता है, इसको दोस्तों जन्म हार्मोन भी कहा जाता है, दूध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है, और इसको दोस्तों आलिंगन या प्रेम हार्मोन भी कहा जाता है, जिसको मातृत्व प्रेम कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 कि ग्रेव रोग है। बताइए ग्रेव रोग क्या दोस्तों? तो ग्रेव रोग जो होता है यह अधिक उपापचय के कारण उत्पन्न रोग होता है, ग्रेव रोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि थाइमस ग्रंथि संबंधित है दोस्तों या लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी के निर्माण से। थाइमस ग्रंथि याद रखना है, लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी के निर्माण से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 86। क्वेश्चन 86 कर रहा है कि बुद्ध देव भट्टाचार्य को हाल ही में निधन हो गया था, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो बुद्ध देव भट्टाचार्य दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, याद रखना कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे 86 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि यह आपका पेड क्लास का टेस्ट चल रहा है, जो कि दोस्तों ऑफलाइन क्लास में कराया गया था, जो कि फर्स्ट बैच में हुआ था। टोटल दोस्तों 4 सेट हुआ है। पहला सेट है दोस्तों आपका ए। पहला सेट कौन सा है? तो पहला सेट है दोस्तों ए। उसके बाद दोस्तों आपका एक्स, फिर दोस्तों आपका वाई है, और उसके बाद दोस्तों जेड है, याद रखिएगा। यानी कि ए एक्स वाई जेड, टोटल दोस्तों आपको 4 देश यहाँ पे 4 सेट को किया गया है, जिसमें सेट नंबर हम लोग एक वाइज लेके आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सेट आपको एक्स आएगा। तो अगर दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो दोस्तों वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा डिस्क्रिप्शन का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बताइए दोस्तों किसे चुना गया है? तो आपका हो जाएंगे दूसरे उपाध्यक्ष एथलीट आयोग के दोस्तों, बताइए कौन है कौन है? तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 87 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा को दोस्तों रजत पदक, याद रखना है, रजत पदक मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस खेल से संबंधित
पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। तो गायकवाड़ जो थे दोस्तों ये क्रिकेटर थे, याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है कि असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल के दोस्तों हो जाएंगे राजेश चंदेल। तो यहाँ पे 90 का दोस्तों यानी कि राजेश नहीं दोस्तों, विकास लखेरा। ध्यान देना है, असम राइफल के पूछ रहे हैं तो विकास लखेरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, विकास लखेरा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 कि हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को, IIT मद्रास को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्य में नए मोर अभयारण्य स्थापित किया है? तो कर्नाटक और केरल में दोस्तों याद रखना है, कर्नाटक और केरल में नए 2 अभयारण्य का स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 कि भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी दर कर दी है? 1 लाख से बढ़ाकर दोस्तों 5 लाख कर दिया है, याद रखना, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों को समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर के साथ दोस्तों PR सीरीजेस थे, जो कि दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के ये आपका दोस्तों गोलकीपर कर सकते हैं दोस्तों, भारतीय के क्या थे, गोलकीपर के रूप में काम करते हैं, जिनको भारत का दीवार भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, फुटबॉल के गोलकीपर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो सर्वोच्च रैंक वाली दोस्तों जो भारतीय कंपनी है वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 97 कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह दोस्तों पर्वत प्रहार का, याद रखना है, पर्वत प्रहार का दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को दोस्तों मान्यता दिया गया है? तो आपका दोस्तों 35 गांव, याद रखना है, 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में दोस्तों टोटल 35 गांवों को मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99, बोला कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 103 दोस्तों, याद रखना है, 103। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया है? तो दोस्तों जो कि प्रचलित हो गए हैं, इनको याद रखना है आपको, 50 kg, 50 kg के दोस्तों भार वर्ग में आपको विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में दोस्तों आयोग घोषित कर दिया था, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।